यस फिर तो चलेगा, ठीक है। तो ये पांडास की लाइब्रेरी लोड की है, जिससे हम जो CSV में डेटा है, CSV में जो स्टोर्ड है उसको हम रीड कर लेते हैं, उसके काम आती है ये। एंड फिर sklearn हमारा एक ये गो टू पैकेज है, मतलब इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे कि आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, आपका रैंडम फॉरेस्ट हो गया, जो भी मतलब क्लासिफिकेशन लाइब्रेरीज हैं, जो भी आपको काम है, मतलब मोस्टली sklearn से होता है। इक्की दुक्की लाइब्रेरीज बाहर से आती हैं। सो बट मेजरली वी यूज़ दिस वन sklearn. So now these all libraries we have imported. Okay, am I audible? Yeah. Yeah. So after importing all these library, let's start one by one. So yeah, let's load the data set. So while loading the data set, we used pd.read csv and spam.csv पास कर दिया, बिकॉज वो सेम फोल्डर में था, सेम पाथ में था, तो जहाँ पे जुपिटर नोटबुक थी, तो आई मतलब मेरे को पूरा पाथ नहीं पास करना पड़ा, अदरवाइज यू हैव टू पास द एंटायर पाथ। एंड कई बार क्या होता है कि आपको ये ऐसा रीड करते वक्त कुछ एरर आता है, तो आपको वो एनकोडिंग UTF-8 लैटिन और ये आपको एरर जब भी आएगा, आप वो गूगल करो, आपको मिल जाएगा कि क्या एनकोडिंग आपको पास करनी चाहिए। अब तो क्या चैट जीपीटी भी कर सकते हो। और इसको करने के बाद भी फिर कुछ एरर आ रहा था, तो फिर मैंने वो लाइंस जो रीड नहीं हो पा रही थी उनको इग्नोर कर दिया, एक दो लाइंस जो रीड नहीं हो पा रही थी उनको इग्नोर कर दिया। सो दिस गॉट रीड DF. And let's have a look what is DF here. So this is called data frame. ये बेसिकली V1 और V2, ये बाकी कॉलम्स मतलब ऐसे ही आ रहे हैं, ये इग्नोर कर देंगे हम बाद में। सो V1 इज़ अबाउट वेदर इट इज़ ए स्पैम और हैम। V2 इज़ अ टेक्स्ट, बेसिकली आपको मोबाइल में जो मैसेज आएगा, मोबाइल में जो मैसेज आया है वो है ये, राइट। So now we have loaded this data in a data frame with the help of pandas, and that's where we uploaded pandas. तो एक एक लाइब्रेरी का मैं यूज़ बताता जाऊँगा, एंटर मार दूँगा यहाँ पे कि हाँ ये लाइब्रेरी हमारी यूज़ हो गई थी इधर, pandas, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, प्रिपेयरिंग द डेटा। तो वही था कि इसके कॉलम्स को नाम दे दिया अपन ने। पहला वाला कॉलम था लेबल कि स्पैम है, हैम है। फिर दूसरा वाला मैसेज, उसका नाम V2 था तो उसको थोड़ा अच्छा नाम दे दिया, बाकी को अननेम दे दिया। और यहाँ पे आके हमने सब सेटिंग ऑफ डेटा फ्रेम कर लिया, बाकी अननेम अननेम कॉलम से तो हमें कोई मतलब नहीं है। सो हियर वी जस्ट गॉट ए क्लीन डेटा फ्रेम नाउ। तो ये हमें क्लीन मिल गया, और ये आपको अभी लाइव करना है क्लास के अंदर ही सबको। आई होप एवरीवन शुड बी एबल टू डू इट, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो इसके बाद जैसा कि हमको स्प्लिटिंग करना था। अच्छा, कौन सा स्प्लिटिंग करेंगे? ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग करेंगे, राइट। तो ये अपना, हाँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। कुछ चीज़ ध्यान में रखनी होगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते वक्त। क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी? तो आप चैट पे लिख रहे हैं तो चैट दिख नहीं रहा है। ओके, तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते वक्त? इधर हमने वैलिडेशन स्प्लिट नहीं किया है, जस्ट टू कीप द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपल, जस्ट टू कीप द सॉल्यूशन सिंपल। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सिंपल है, मतलब वैलिडेशन वाला चीज़ कवर नहीं करी है। आप लोग जाके घर पे एक्सप्लोर कर सकते हो, चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मुझे ये कोड है, इसके अंदर मुझे वैलिडेशन ऐड करके दो, वो करके देगा। फिर आप बोल सकते हो कि मुझे क्रॉस वैलिडेशन ऐड करके दो, तो वो कर सकता है। अभी हमने सिंपल ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट किया है, तो उसके अंदर हमने ध्यान कर रखा है कि हम स्ट्रेटिफाई स्प्लिटिंग करें। अच्छा, तो कौन सा कॉलम यूज़ करना चाहिए स्ट्रेटिफाई स्प्लिटिंग करने के लिए? स्क्रीन विजिबल है आपको क्लियरली? ओके, ये दूर से सर ऐसा थोड़ा लग। सा ब्लड है, अभी ठीक हुआ। अच्छा, और जब मैं स्क्रॉल करता हूँ जुपिटर नोटबुक को ऊपर नीचे,
थोड़ी देर के लिए होता है वो, हाँ वो बस एडजस्ट होता है फिर ठीक है। बट नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। हाँ, तो कौन सा स्प्लिटिंग करना चाहिए हमें? महिमा मैम ने नहीं बताया क्या? कोई बता ही नहीं रहा है। अरे पढ़ाया था ना अभी, कौन सा स्प्लिट करते हैं ताकि Stratified on spam and have. हाँ, तो good. फिर कौन सा कॉलम यूज़ करेंगे? लेबल कॉलम, राइट। तो मान लो जैसे रेशियो जो है, अभी टोटल डीएफ में क्या रेशियो है, कैसे निकालते हैं बताओ? आपको तो आता है ना सबको पाइथन? मंगेश आप बताओ। Sorry, sir, you are not audible as well as screen is not proper. इधर तो नहीं हो रहा है। So basically I was asking like how will you create this df label, find out the मतलब various counts of it? The distribution of the label value in this column. कितना spam है, कितना ham है. What is the function that is used? Value counts. Value counts. Good. गुड गुड। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लग जाते हो पहले से ही? पहले छोटी चीज़ें सीखो। थोड़ी थोड़ी डांट भी पड़ती है बीच बीच में। ठीक है, तो हैम और स्पैम, राइट। तो ये सो व्हाट इज़ द रेशियो हेयर? इफ़ आई वांट टू सी द रेशियो, कैसे देखेंगे? 7-8 लाख के पैकेज तक तो यही पूछते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। 15 तक भी यही पूछते इनफैक्ट हैं. हमसे 12-13-15 में भी यही पूछा था, वैल्यू एंड टाइम बाइफ। मैं इंटरव्यू कंपनी का नाम भी बता देता हूँ। टैली में भी हाँ. मतलब they didn't ask me like ट्रांसफार्मर क्या होता है या ये हाँ. क्या होता है. They asked me 15 लाख basic के concepts. पैकेज वी स्टार्टेड अराउंड देयर। तो मतलब वहाँ पे हमसे यही सब पूछा था। वर्ड टू वर्ड तो हम पूछा भी नहीं था हमसे। They focus on conceptual learning more. तो वैल्यू अंडर्स का काउंट्स तो आ गया, बट इसको परसेंटेज में देखना है तो क्या करूँ? मतलब इससे पता चलता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, Hands-on डेटा से नहीं है. हैंड्स ऑन नहीं है। तो नॉर्मलाइज इक्वल्स टू ट्रू। फिर एक क्वेश्चन और पूछा था जो हमने पढ़ाया था यहाँ पे बैच में, कि पॉजिटिव स्क्यू डेटा में मीन मीडियन मोड किधर होगा, नेगेटिव स्क्यू डेटा में मीन मीडियन मोड Stats क्या में. होगा? हाँ, 86%, ठीक है, 13%। सो अब जब मैं ट्रेन स्प्लिट कर रहा हूँ और टेस्ट स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ट्रेन में भी हैम और स्पैम का जो रेशियो है वो 86:13 का होना चाहिए, और टेस्ट में भी जो हैम और स्पैम का रेशियो है वो 86 और 13 का होना चाहिए। ये एक छोटी के ब्लंडर मिस्टेक है, लोग रैंडम स्प्लिटिंग कर देते हैं, राइट। तो ये नहीं करना होता, क्योंकि ये एक तरीके से ये है कि मान लो एक बुक है, तो उस बुक में कुछ चैप्टर्स हैं और कुछ चैप्टर्स के कवरेज ज़्यादा है और कुछ चैप्टर्स का कवरेज कम है। सो मतलब उसके अंदर फिर क्या होता है कि मतलब जिस बुक में ठीक है, उस अभी थोड़ी आवाज़ तेज हुई क्या? मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ शायद। तो उस बुक में कुछ चैप्टर्स का कवरेज ज़्यादा है, कुछ चैप्टर्स का कवरेज कम है। तो ठीक है, आपने उस बुक से लर्न किया, तो जिन चैप्टर्स का कवरेज ज़्यादा था आपने उनको अच्छे से सीख लिया, और जिनका चैप्टर का कवरेज कम था आपने उनको बेकार सीखा। अब भाई टेस्ट में ऐसे वो चैप्टर्स जिनका बुक में कवरेज कम था वो ज़्यादा आ जाएं, तो क्या आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन द स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द ट्रेन एंड द टेस्ट। Isn't that important? To maintain that, you have to do stratify splitting. समझ में आया?
तुम दोनों को हाथ ऊपर मत किया करो, श्रद्धा एंड नाथन। लेट्स सी व्हाट अदर्स आर डूइंग। बाकी को समझ में नहीं आया। सो लेस रेस्पॉन्स। व्हाट अबाउट श्रेया? व्हाट अबाउट अदर्स? पलक, शर्वरी? So can you please repeat because I was not some network issue was there. वुड यू वर यू एबल टू मतलब हियर? और चलो वापस बताता हूँ मैं एक बार। सो एक बुक है जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं, तो लाइक 2 चैप्टर्स इन डेप्थ हैं और एक चैप्टर मतलब शॉर्ट में बताया है। अब टेस्ट में जो क्वेश्चंस थे वो तीसरे वाले चैप्टर से ज़्यादा आ गए, राइट? तो विल यू बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट? Not really अगर वो कम तरीके से समझाया है but it So basically that's what. So in the train and the test we have to maintain the distribution of every class. So हमारे पास क्लास क्या है यहाँ पे? स्पैम और हैम, 2 क्लासेस है, राइट? तो हम सीखने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये गिवन है टेक्स्ट वो स्पैम होगा कि हैम होगा। तो जब हम ट्रेन में सीख रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पैम और हैम का वो टेस्ट के जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटिफाई स्प्लिटिंग करते हैं। अभी किस किस को समझ में आया? अभी ये हम जो नोटबुक रन कर रहे हैं इसका एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट अबाउट अदर गाइज? राहुल, राज, शर्वरी? क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं तो आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट। श्रेयांश, ऐसा तो नहीं है कि ऑन करके छोड़ गए? Raj, so I need to see the thumbs up and I can ask the questions also now. Okay, fine. So we have done the stratified splitting, and what test size we have taken here? Palak. Recording will stop in 2 minutes. You can re-invite to continue recording. %, right? So this Satya is saying that recording will stop in 2 minutes. What is that? Who's recording? Attention, recording will stop in 2 minutes. What recording? What is that? Fireflies, Satya? Anyway, Sir, I have no idea. who's that guy? Fireflies.ai. This is a note taking something. ये Note taking. Who? मतलब like, are you using Satya? This one? Sir, I don't know. One day it appeared on my system, and from then on, even I don't know how to stop it. Okay. Maybe some software and then that is just running away. note taking software it is. Yes, Shreya, please. we are splitting the data to test and train, but what about that validation part that we talked about? Yeah, so Shreya, we have not done validation part here. Just to keep the Ease, thing, just to yeah. keep the thing simpler. But we really should do validation part as well. अभी हमें पता नहीं था कि आप बच्चों का क्या लेवल है, सबका डिफरेंट लेवल था एंड सब लोगों को एक साथ लेके चलना था, तो वी हैव नॉट इंक्लूडेड दैट। इसलिए we like अभी बेसिक लेवल ऑफ कोड किया है. बेसिक लेवल ऑफ कोड किया है एंड वी वुड लव यू टू इम्प्रूव दैट। Okay, I just had one question. For the validation part, we splitted the data into test and train, right? So 80% was our training data set, and then we just split the training data set into again train and validation. Is that how we move forward, or is it like in a different manner?
So yeah, so there is no one answer to it. You can split in 80 10 10. Yeah, that is I guess good, or you can do 70 15 15. That is also do fine. So yeah, can we move ahead now? जो काउंट वेक्टराइज़र हम इतना मतलब जद्दोजहद कर रहे थे कल इम्प्लीमेंट करने में, वो आज 2 लाइन में हो गया, 3 एक्चुअली 2 लाइन में ये। सो काउंट वेक्टराइज़र इक्वल्स टू काउंट वेक्टराइज़र लाइब्रेरी से, ये sklearn से इंपोर्ट हुआ है, ये यहाँ से फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट काउंट वेक्टराइज़र, और फिर काउंट वेक्टराइज़र को कॉल कर लिया हमने। इसको ये भी बता दिया कि स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देना भाई, हमें नहीं चाहिए। इसको ये भी बता सकते थे कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देना, कुछ इसका पैरामीटर होता है आई गेस, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। काउंट वेक्टराइज़र, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे I will request you to explore all the parameters which this library have. इतना स्लो क्यों ओपन हो रहा है? ठीक है, देखो कितना कुछ है इसमें। एंड कोडिंग पास कर सकते हो, डिकोड एरर, स्ट्रिप एसेंट, लोअर केस ट्रू। मैं कह रहा था ना मिल जाएगा कुछ ना कुछ, लोअर केस ट्रू मिल गया। फिर प्री प्रोसेसर भी पास कर सकते हो, कुछ अपना पास करना है तो टोकन पैटर्न भी पास कर सकते हो। स्टॉप वर्ड्स, हाँ स्टॉप वर्ड्स तो अच्छा, स्टॉप वर्ड्स तो बता ही दिया ना, वो तो वहाँ पर है ही। फिर इसमें एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मैक्स डीएफ एंड मिन डीएफ भी पास कर सकते हो। आप इनको खुद एक्सप्लोर करो, एंड दैट्स व्हाट वी लुक इनटू ए पीपीटी। एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पुट ऑल दिस इनटू चैट जीपीटी, आस्क इट की मोस्ट कॉमनली यूज्ड, it will tell you a few of them, then you try to understand them and put them into the ppt। and चलो वो बातें बाद में करेंगे, अभी मेन बात करते हैं। थोड़ा सी अनक्लियर हो रहा है ना, अच्छा ठीक है। तो काउंट वेक्टराइज़र हमने क्या किया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। सो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म दो मेथड्स का कॉम्बिनेशन है, फिट और ट्रांसफॉर्म। तो ये एक साथ फिट भी करता है और ट्रांसफॉर्म भी करता है। किस पे कॉल किया हमने, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो तो आपके पास 4 चीज़ें बन जाती हैं। 4 चीज़ें कैसे, आपके पास एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन में वो आ गया जो मैसेज जो आप ट्रेन करना चाहते हो, फिर वाई ट्रेन में वो आ गया उसका लेबल, और फिर उसी तरीके से वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। वाई ट्रेन में वो आ गया जो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। एक्स टेस्ट में वो आ गया जो आप फाइनली ट्रेन करने के बाद फिर टेस्ट करोगे एग्ज़ाम में जाके। मेक सेंस? सो एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन एंड एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। ये आपको 4 चीज़ें क्लियर हो गई। एनी डाउट इन दिस? एक्स ट्रेन में क्या रहेगा, मैसेज या लेबल? फीचर होगा। Put in the chat. Your voice was so breaking here. फीचर एक्स टेस्ट में क्या, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन में क्या रहेगा, लेबल, राइट। उसी तरीके से एक्स टेस्ट में क्या रहेगा, फीचर, एंड वाई टेस्ट में क्या रहेगा, लेबल। ओके फाइन। सो हमने एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक्स ट्रेन काउंट क्या आना चाहिए, एक्स ट्रेन काउंट कैसा दिखना चाहिए, वही कुछ मैट्रिक्स जैसा, जैसे हमने काउंट वेक्टराइजर मैट्रिक्स बनाई थी। लेट्स सी, अब वो स्पार्स मैट्रिक्स है ना, स्पार्स मैट्रिक्स को 2 डेंस से दिख जाएगी शायद, हाँ ठीक है। तो ये ऐसी 0 0 1 कहीं पे 1 मिलेगा ऐसे, राइट। तो अब आई विल टेक ए पॉज हेयर
just try to have a look at a difference between the X train and the X test के तरीके में, जिस तरीके से वो पास हुआ है. मतलब एक तो पास हुआ है काउंट वेक्टराइजर फिट ट्रांसफॉर्म में, और एक पास हुआ है डॉट ट्रांसफॉर्म में. ऐसा क्यों? वाई देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट? ऐसा. और ये मिस्टेक मैंने की थी 24/7 में ज्वाइन करने के बाद. आई गॉट 5% इम्प्रूवमेंट इन द एक्यूरेसी. मैंने क्या किया था, मैंने पूरे पे फिट कर दिया था, पूरे डेटा पे, टेस्ट को भी उठा करके सीधे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म पे, और मेरे को 5% एक्यूरेसी भी मिल गई थी. और मैं खुश होके घर चला गया था. अगले दिन आया फिर पता चला. ऐसा क्यों किया है? एनीवन कैन कमेंट. give it a deep thought. मैं बता दूं? अच्छा, अभी तक किस किस ने फॉलो किया एक बार थम्स अप करो. नाथन और श्रद्धा हो तो तुमको तो मना ही कर दिया मैंने. समझ में आ रहा है. मजाक कर रहा हूँ. यू कैन डू इट. व्हाट अबाउट अदर्स? नहीं समझ में आया, पार्शली आया. आई गेस ऐसा तो कुछ हैवी नहीं लिया है आज. शुभम गर्ग रिपीट. क्या रिपीट करना है? कि इज माई वॉइस ब्रेकिंग आउट? रिपीट क्वेश्चन. बट वाई ट्रांसफॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म. हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन इज माई वॉइस ब्रेकिंग आउट नाथन? No, sir. ओके, देन वाई रिपीट? शुभम क्या हुआ? तो क्वेश्चन क्या था वो बता दो. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एनीवे, सो मैं ये बोल रहा था कि एक्स ट्रेन पे तो आपने फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लगाया है, एक्स टेस्ट पे ट्रांसफॉर्म लगाया है. ऐसा क्यों? इतनी देर में तो चैट जीपीटी हो जाता है यार. पर उसके लिए क्या करना था, पहले वो मॉडल ट्रांसफॉर्म कर लिया ना, तो उसको You वापस reply on ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं. chat. You reply on chat, I guess. Your voice is breaking here. हाँ. हेलो Yes. सर, वो अपन ने मॉडल को पहले ही फिट कर चुके हैं, तो उसको बार बार फिट करने की जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कर लें. Good. You are good. You are right. So basically, it's like वॉकेबलरी जो आप सीखोगे, राइट. सो काउंट फैक्टराइजर में आप वॉकेबलरी सीखते हो सबसे पहले, राइट. तो वॉकेबलरी आप क्या टेस्ट से जाके वॉकेबलरी सीख सकते हो? मान लो ऐसा वर्ड जो ट्रेन में था ही नहीं और एकदम से टेस्ट में आ गया, तो आप मतलब बेसिकली टेस्ट से जाके भी वॉकेबलरी सीख के आ सकते हो क्या? आई विल जस्ट स्पीक आउट द सेंटेंस. मैं इसको ओपन एंडेड छोड़ता हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि आप इसके ऊपर और पढ़ोगे. तो बेसिकली ये है कि आप टेस्ट से वॉकेबलरी सीख के आ सकते हो क्या? यदि आप ऐसा कर रहे हो तो दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड डेटा लीकेज, बेसिकली क्वेश्चन पेपर लीकेज, जिसको हम डेटा साइंस की भाषा में डेटा लीकेज बोलते हैं. तो बेसिकली आपने मतलब टेस्ट से वॉकेबलरी सीख ली, तो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड. कुछ समझ में आया? इससे ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं लेके जाऊँगा इसे, बट आई गेस दिस हिंट शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट. कुछ लोगों को हिंट लगा कि मतलब मेक सेंस? सत्य, अर्पण? या सर थोड़ा बहुत तो मिला. और कौन कौन है? ठीक है.
व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, देखो फिर एक चीज़ और होती है, जब आप ट्रेन करते हो तो क्या है कि मशीन इज़ वेरी सब्जेक्टेड टू, मतलब उसको जो ज़्यादा सिखाएंगे तो फिर वो चीज़ ज़्यादा सीख जाती है, और फिर जो कम सिखाएंगे, जैसे ये तो आपके साथ भी होता है ना, कोई चैप्टर आपको ढंग से नहीं सिखाए, थोड़ा हार्ड हो, एक पन्ने में ही उसको लिख दे कोई, तो आपको उसको थोड़ा बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमें मशीन के साथ भी करनी पड़ती हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं कि अब इस हैम बेसिकली एक अच्छा मैसेज है। हैम मतलब अच्छा मैसेज, स्पैम मतलब बेकार। तो हैम तो कम है, वो स्पैम तो कम है, हैम ज़्यादा है। तो मशीन को आदत हो गई कि हैम को देखने की मशीन को आदत है कि भाई हैम इज़ कमिंग ए लॉट ऑफ टाइम्स, बट स्पैम को देखने की आदत नहीं है। सो व्हाट वी डू इज़, ये कोई टेक्निक होती है स्मॉट करके, तो इससे क्या करते हैं कि हम रिपीट कर देते हैं चीज़ों को। जितनी बार हैम आया था, स्पैम को भी उतनी बार ले जाते हैं। तो फिर मशीन को क्या है कि बार बार, यानी दोबारा देख स्पैम, दोबारा देख स्पैम, भले सेम देख लेकिन दोबारा देख। तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली, मतलब उसको मजबूर कर देते हैं एक तरीके से। इसको रेनफोर्समेंट नहीं बोलेंगे, ये वर्ड मत देना इसको, रेनफोर्समेंट का मतलब अलग होता है, बट इट्स लाइक और ये सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे किया जाता है, टेस्ट डेटा पे नहीं किया जाता। ट्रेनिंग डेटा पे हम लोग उसको बेसिकली क्लास मिस ना कर दे, हाँ वो मिस नहीं कर दे, क्लास इम्बैलेंस को बैलेंस आउट कर देते हैं। सो देयर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड स्मार्ट, जो कि IMB लर्न, इम्बैलेंस लर्न करके पैकेज है, वहाँ से इंपोर्ट करी गई है, और वो स्मार्ट डॉट फिट रीसैम्पल करके हम वहाँ से नया वाइट ट्रेन स्मार्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर हैम और स्पैम दोनों अपने बराबर की संख्या में होते हैं। तो मशीन के लिए क्या है, बायस नहीं है कि मैं हैम ज़्यादा सीखूंगा या स्पैम ज़्यादा सीखूंगा। मशीन को दिया बराबर चांस कि अब इसके बाद भी तू गलती करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। फिर हमें कुछ एल्गोरिथमिक इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। सो फार सो गुड आई गेस, कुछ आइडिया लगा, बेटर देन बिफोर। सो नाउ द कम्स द फाइनल पार्ट, ट्रेनिंग ए सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो बेसिकली सपोर्ट वेक्टर मशीन को भी हमने sklearn से इंपोर्ट किया था, एंड द पैकेज इज SVC, एंड व्हाट इज़ दिस कर्नल लीनियर, अभी के लिए छोड़ दो आप लोग, एंड ये इसी तरीके से पास करना है। लीनियर बाउंड्री बनाएगा, बस उतना बता सकते हैं। जो कर्नल, जो एग्जांपल में हाँ देखे वो थे। लीनियर बाउंड्री बनाएगा। मैं इसका एक आपको उदाहरण दे दूंगा ऐसा क्यों, और फिर आपने इसमें फिट किया, ट्रेन किया बेसिकली। एक बार एक्स ट्रेन स्मार्ट मैसेजेस दिए यहाँ पे, और वाई ट्रेन स्मार्ट लेबल्स दिए, तो मैसेजेस और लेबल्स, ठीक है, ये आपका मॉडल फिट हो गया। नाउ ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब क्या होता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में तो काफ़ी सारे कर्नल होते हैं, ये थोड़ी एडवांस टेक्निक है, चीज़ है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअली मेरे हिसाब से बिफोर इवन गोइंग फर्दर, एक स्टार्टिंग डेटा एनालिस्ट को क्रैक करने के लिए तो मैंने बहुत बार बता ही दिया कि SQL आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, रूट कॉज एनालिसिस, यदि थोड़ी कंपनी अच्छी है तो रूट कॉज एनालिसिस थोड़ा आना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। एक एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट के लिए मेरे हिसाब से लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लो, एंड डिसीजन ट्री कर लो, बस उतना, और पाइथन कर लो, उतना बहुत है। उसके बाद ये एनसेम्बल एल्गोरिथम्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, दिस आर वेरी एडवांस टेक्निक्स, तो इनको फिर धीरे धीरे करके सीखते रहो। डीप लर्निंग, अकॉर्डिंग टू अस दिस इज सफिशिएंट।
क्योंकि इनको सीखने के लिए ही मतलब पूरा डीप पूरा If learnt well, then this is sufficient. दिस इज सफिशिएंट इफ लर्नड वेल। हाँ, अब इसके अंदर सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर बहुत सारे कर्नल होते हैं। कर्नल क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग ए डेटा इनटू अ हायर डायमेंशन। तो अब इसमें लीनियर कर्नल ही क्यों अच्छा काम करता है, विच इज़ आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस क्लास आई गेस। तो क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है अभी इस पे इतना काम, तो फिर क्या बताएं। तो यहाँ पे फिट हो गया एंड उसके बाद हमने प्रेडिक्ट किया नए डेटा पर। नया डेटा क्या था? Unseen data पर। अनसीन डेटा। अनसीन डेटा पर आपको वो नहीं करनी, बैलेंस नहीं करना उसे। वो तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में ऐसा थोड़ा है कि बैलेंस करके अच्छा क्वेश्चन वन आता है क्वेश्चन वन को 2 बार सॉल्व करके और आ जाए। हाँ, एग्ज़ाम से पहले आपको जितना बैलेंस करना है, मान लो एक चैप्टर आपका कम छोटे में लिखा था, आप रिफ्रेशर खरीद करके पढ़ लो उसको, आप इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ लो, या उसी को 2 बार पढ़ लो। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, राइट? तो वो आप कर सकते हो। दिस इज़ योर एग्ज़ाम नाउ, सो यू आर गोइंग टू डू प्रेडिक्शन हेयर, and then this comes the time to analyze the results and have an analysis of the results. So this is called a classification report. मैंने बताया था ना, एक्यूरेसी की कहीं बात नहीं करते इन सब चीज़ों में, ठीक है? एक्यूरेसी तो यहाँ पे have you told about them like Definitions I have told and why F1 precision. स्कोर हर एक क्लास का निकलता है, हैम हाँ। का भी निकलेगा, स्पैम का भी निकलेगा, विच एवर एक्स ट्रेनीज नोज वेल एंड आई एम नॉट श्योर इफ, ठीक है? Yeah, हर- I just told them हर that क्लास का निकलेगा और फिर ये वेटेड एवरेज रिपोर्ट आपको रिपोर्ट करना है। अब वेटेड ही क्यों है? तो वो again it's a detail. अगेन इट्स अ little. डिटेल, वी कांट कवर ऑल थिंग्स इन दिस स्मॉल वर्कशॉप। ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया था हमारे हाँ। लिए भी और आपके लिए भी। तो ये हर चीज़ का रीज़न होता है। तो ये वेटेड एवरेज है। अब एक सेकंड ना, ये पता है इसके अंदर भी मैंने पहले काउंट वेक्टराइजर से बनाया था मॉडल और फिर TF-IDF वेक्टराइजर से बनाया था। तो ये TF-IDF का 0.98 आ रहा था और इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा सेल को रन कर देते हैं ना शुरू से। सेल कर्नल रीस्टार्ट, आपको रीस्टार्ट करना है। Output clear करना. सेल रन ऑल